तो गाइज इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये जो बुक ले रखी है मैंने घटना चक्कर, इसमें सारे के सारे अपने क्वेश्चन लगाएंगे घटना चक्कर के पूरी सीरीज़ के अंदर, पहले हिस्ट्री के, फिर जियोग्राफी के, फिर जो भी जितने भी घटना चक्कर है सारे घटना चक्कर लगाएंगे। लेकिन इस लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अपन बड़ी स्पीड से कवर करेंगे, फालतू का टाइम खराब नहीं करेंगे। चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। क्या स्टेटमेंट, ह्यूमन सोसाइटी यूनिक है क्योंकि ये ज़रूरी मेनली किस पर डिपेंड करती है। चार ऑप्शन अपने पास, कल्चर, सेकंड इज़ इकोनॉमी, थर्ड इज़ रिलीजन, फोर्थ इज़ साइंस। देखो भाई, कोई भी जो जगह है ना, वो एक हमारे टीचर हैं, उन्होंने मेरे को बताया था जब वो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री, उन्होंने एक ये फॉर्मूला दिया था कि E इज इक्वल टू ई। ई का मतलब है यहाँ पे इकोनॉमी और ई का मतलब है यहाँ पे एम्पायर। तो कोई भी एम्पायर, कोई भी साम्राज्य, शायद उसको हिंदी में बोलते हैं एम्पायर को, तो वो तभी ढंग से एस्टेब्लिश होएगा जब वहाँ की इकोनॉमी ज़बरदस्त हो। देखो, इकोनॉमी अगर बढ़िया होएगी, लोगों के पास पैसा होएगा, तो लोग बढ़िया से खाएंगे पिएंगे और नाच करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? डांस। अगर डांस करेंगे तो वहाँ का कल्चर बढ़िया बनेगा, एक नंबर का। मतलब भाई साहब, इस कल्चर का ये डांस है, इस कल्चर के अंदर लोग ये काम करते हैं, ठीक है। और कल्चर जब बढ़िया तरीके से पनपेगा, लोग कल्चर को फॉलो करना चालू कर देंगे, तो वो उस कल्चर को जब लोग फॉलो करना चालू कर देते हैं तो वो एक तरह से प्रथा बन जाती है, और उसको अपन बोल सकते हैं रिलीजन, ठीक है। तो इकोनॉमी बढ़िया हुई तो क्या बना? अपना कल्चर बढ़िया बना। कल्चर के साथ साथ क्या बना? अपना रिलीजन बढ़िया बना। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी ज़बरदस्त है, क्या बताया मैंने, इकोनॉमी ज़बरदस्त है, तो वहाँ पे लोग चीज़ें साइंस एंड डेवलपमेंट के अंदर बढ़िया से खर्च कर सकते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो मतलब मेनली अब अपना जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि कोई भी सोसाइटी किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड कर रही है, अपना आंसर इज इकोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन यह समाप्त। इसका एक बार अपन ये पढ़ लेते हैं नीचे का एक्सप्लेनेशन। क्या कहता है कि ह्यूमन सोसाइटी डिपेंड करती है इकोनॉमी के ऊपर। एक इकोनॉमी चेंज करती है ह्यूमन सोसाइटी को समय समय पे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है साफ साफ कि इनमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। पहला इज सुमेरियन सिविलाइजेशन, सेकंड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड इज वैदिक, फोर्थ इज डी। बिल्कुल ही लल्लू लाल क्वेश्चन है भाई साहब, इतना लल्लू लाल क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो इसका साफ साफ हर बच्चे को पता होना चाहिए भाई साहब। अगर किसी ने गलती से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रखा होगा ना, तो हर मास्टर ये बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि भाई सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो शहर हमें पता लगा वो था हड़प्पा। सबसे पहले जो जिस जगह की खुदाई हुई वो हड़प्पा था, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा पड़ गया बस। इसलिए इसका आंसर बी हो गया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। खैर, इसका अगर आप लोगों को पढ़ना है ये एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लेते हैं एक बार। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा भाई साहब एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजी मतलब आर्कियोलॉजी वो चीज़ें होती है जो खुदाई करके बाहर निकलती हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल साइट है किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कौन सी? हड़प्पा, ठीक है। और ये पहली साइट है, पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अपने को कहाँ मिलता है? हड़प्पा में मिला था, इसलिए अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये अपनी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी उसी टाइम पे थी, उसी टाइम की सिविलाइजेशन है जिस टाइम अपने पास इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि पूरा पूरा वर्ल्ड है भाई, ये पूरा, ये क्या बना दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाओ। ये अपना अफ्रीका हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये आता है रेड सी आता हुआ, ये अपना इंडिया हो गया। तो जिस टाइम इंडिया के अंदर ये सिविलाइजेशन थी, तो उस टाइम ये वेस्ट एशिया की तरफ, थोड़ी सी इजिप्ट की तरफ, यहाँ पे अपने पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी मिलती है। बस इसका मतलब ये है, ये जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी? प्री हिस्ट्री के टाइम थी, हिस्ट्री एज के टाइम थी, पोस्ट हिस्टोरिक एज में टाइम थी, या फिर प्रोटो हिस्टोरिक एज में टाइम थी। देखो, प्री हिस्टोरिक एज वो टाइम है जिस टाइम अपने पास चीज़ों के का अपने को वो नहीं मिलता, रिटन एविडेंस कि मतलब भाई साहब कोई स्क्रिप्ट नहीं मिल रही अपने को, ठीक है। और प्रोटो हिस्टोरिक वो टाइम है जहाँ की अपने को स्क्रिप्ट मिल गई है, लेकिन वो स्क्रिप्ट अपने को समझ में नहीं आ रही। मतलब वो स्क्रिप्ट में क्या लिख रखा होगा? ऐसे 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 ऐसे, मतलब अब्बा डब्बा जब्बा लिख रखा होगा, ठीक है। तो अब्बा डब्बा जब्बा वाली स्क्रिप्ट किसी को आज तक समझ में नहीं आई है। और अब्बा डब्बा जब्बा वाली स्क्रिप्ट जो है वो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, जो कि आज तक किसी ने कोई आज तक समझा नहीं पाया है। इसलिए अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि कौन से टाइम का है?
वो है प्रोटो हिस्टोरिक का। इसी तरह अगर मैं बताऊं प्री हिस्टोरिक वो है जो प्रोटो हिस्टोरिक से पहले का है, और हिस्टोरिक वो है जो प्रोटो हिस्टोरिक के बाद का है। बस अब इसका अपन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, फटाफट जल्दी जल्दी काम करने का, टाइम खराब नहीं करने का। हिस्टोरिकल पीरियड इज डिटरमाइंड, ये देखो हिस्टोरिकल पीरियड वो है जहाँ पे अपने को रिटर्न लिखा हुआ लिटरेचर मिला हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ ANR आम वाला, ठीक है। अब क्या है, पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ आर्ट एंड राइटिंग वॉज नॉट अवेलेबल, उसको अपन अर्ली हिस्टोरिकल एज बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपने प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन बोल दिया, क्योंकि उस टाइम राइटिंग तो पता थी, लेकिन वो आज तक लोगों को समझ में नहीं आई क्या लिख गए भाई वो, ठीक है। अब देखो इंडस, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कुछ ना कुछ तो है भाई। ये है अपना क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नॉन आर्यन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। देखो आर्यन सिविलाइजेशन जो थी ना, आर्यन सिविलाइजेशन वाज ए पेस्टोरल सिविलाइजेशन, सभी को पता है भाई, धरती के बच्चे बच्चे को पता है पेस्टोरल सिविलाइजेशन थी। मतलब वो चरवाहे टाइप के लोग थे, उनके पास गाय वाय हुआ करती, ठीक है, उनके पास गाय हुआ करती है, और इस टाइप के लोग थे। तो वो मेनली उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो इन चीज़ों को चराने वराने में इस पर डिपेंड करती थी। अब क्या करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नॉन आर्यन सिविलाइजेशन थी, क्यों, क्योंकि देखो चार ऑप्शन है अपने पास, इसके पास एक अपनी स्क्रिप्ट थी। अब देखो अपने को पता है आर्यन सिविलाइजेशन के पास भी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, वो भी कुछ कुछ लिखते थे जो अपने को आज की डेट में समझ में आती हैं, ठीक है। ये एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, इट इज़ एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली, तो ये इसने ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि ये एक नॉन आर्यन सिविलाइजेशन क्यों है, क्यों है, क्योंकि आर्यन सिविलाइजेशन वाज ए पेस्टोरल सिविलाइजेशन, जिसके अंदर क्या है, गाय भेड़ हैं। लेकिन इन लोगों के पास में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, इन लोगों के पास में भाई साहब बहुत ज़बरदस्त शहर हैं, हड़प्पा मोहनजोदारो, इतने खतरनाक शहर हैं कि मतलब इनके रोड जो हैं यूँ 90 डिग्री के ऊपर हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज की डेट में गलियां बना दी और एक गली यूँ चली गई और फिर उसके ऊपर से यूँ गली आ गई, उसके ऊपर से यूँ गली आ गई, पता लगा फूल बन गया, ठीक है। तो ऐसी गलियां नहीं थी इनकी, इनके बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक इनके टॉयलेट वॉयलेट थे, कुछ कुछ जगह पे डबल स्टोरीड घर भी मिले हुए हैं, ठीक है, घर के अंदर ग्रीनरीज मिली हुई हैं, बहुत एडवांस्ड। मतलब हो सकता है कि बहुत सी चीज़ हमें पता भी ना हो सकता, टच फोन भी हो सकता है इस टाइप की क्लासेस उस टाइम पे चलती हों, लेकिन अपने को ये पता है कि इट वॉज ए अर्बन सिविलाइजेशन एंड आर्यन सिविलाइजेशन वॉज ए पेस्टोरल सिविलाइजेशन, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ए आंसर ए। बस इसका थोड़ा सा अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वो क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी और आर्यन सिविलाइजेशन रूरल सिविलाइजेशन थी। वही पेस्टोरल और रूरल मतलब गांव के लोग। वही द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज इंडस इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन से पहले क्यों रखा गया है इसको, ठीक है। इसके ऑप्शन देख ले एक बार, सारे सारे बैठ के 2 मिनट एक बार थोड़ा सा इस पर अध्ययन करें। तो इसका ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट दोनों के पास। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग इसके पास थी भाई साहब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास। कॉपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे एक अलग सिविलाइजेशन चल रही थी जिसको चालकोलिथिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, चालकोलिथिक, उसके बारे में जब क्वेश्चन आएंगे तो अपन बाद में बात करेंगे। और पोर्ट्रीज, ठीक है। तो इसका आंसर डी दिया हुआ है, लेकिन अपन सीधा इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे और देखते हैं इन्होंने क्या ज्ञान दिया हुआ है, ठीक है, किस रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड देन प्री आर्यंस, ठीक है। ये अपने को पता है कि भाई साहब, ठीक है, डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीस ऑफ एविडेंस ऑफ पोट्री, अलग अलग जो पोट्री के जो एविडेंस हैं वो मिले हैं वो अपने को मेहरगढ़ के अंदर जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर है, और पोट्री जो पाई गई है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो आर्यन सिविलाइजेशन से पहले। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो जो हड़प्पा के अंदर जो अपने जो मटके पाए गए ना हड़प्पा के टाइम पे या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, वो मटके पाए गए हैं भाई साहब गुलाबी मतलब रेड वाली पोट्री पाई गई है, ठीक है। जो आज की डेट में अपने मटके हैं ना वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है, सभी को पता है। और उनके ऊपर आज भी उनके ऊपर अपन कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के अंदर कुछ कुछ बना देते हैं। तो इस टाइप की ही पोट्री थी इन लोगों की, किसकी, हड़प्पा वालों की। लेकिन आर्यंस की पोट्री थी वो थी ग्रे कलर की,
तो ये शायद क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेटर इन पोर्ट्रीज देन द आर्यंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन और डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन, क्यों अलग थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग क्यों थी वैदिक सिविलाइजेशन से? देखो, इट हैड एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड लाइफस्टाइल। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत बढ़िया पिक्चर दी हुई है, उसके अंदर यूँ बढ़िया गली बनी हुई है, गली के बगल में यहाँ पे भाई साहब यूँ वो बनाई हुई हैं सीवेज लाइंस, यहाँ से सीवेज जा रहा है, समझ रहे हो? आज की डेट में खुले के अंदर सोच मत करो, मतलब इन नालियों के अंदर से उस टाइम वो जाया करता सीवेज, और ये नालियाँ बहुत सी जगह अपने को कवर दिखाई गई हैं। तो ये इस टाइप की पिक्चर दी गई है इस एनसीईआरटी के अंदर। तो क्या कह रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बढ़िया थी? एम्यूनिटीज ज़बरदस्त थी भाई साहब। ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या है? जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट वो देखोगे स्क्रिप्ट, तो उसकी जो स्क्रिप्ट है ना वो इस टाइप की है, जैसे उन्होंने यहाँ थोड़ी सी मछली बना दी और मछली के अंदर 2 लाइन खींच दी, यहाँ पे बीच में एक डॉट बना दिया। ठीक है, फिर थोड़ी सी आगे बना दिया जिसके जानवर बना दिया, जिसके 4-5 टांग है, जिसके सींग निकाल दी। तो इस टाइप की स्क्रिप्ट थी उन लोगों की। तो बिल्कुल सही बात है, इस टाइप की स्क्रिप्ट थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, नहीं हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई ये उसका वो था। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में बाद में अलग तरीके से लगाया। ठीक है, इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरोज। अगर भाई साहब इंडस वैली सिविलाइजेशंस के पास में ये आयरन होता ना, तो भाई ये लड़के इनका ही तगड़ा काम हो जाता इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। वैदिक एज की सिविल लड़ाइयाँ तो बाद में होती फिर। ठीक है, तो इनके पास आयरन का वो नहीं था ज्ञान। ठीक है, इसलिए पहली बात भी ठीक हो गई, अपनी सेकंड बात भी ठीक हो गई, थर्ड बात भी ठीक हो गई, इसलिए अपना उत्तर है चौथा। ठीक है, इसके अंदर इसमें क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन के अंदर? एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकता, मैं अभी चलो मैं बता ही देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहली लाइन तो फालतू की बकवास है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन थी, वैदिक सिविलाइजेशन रूरल थी या पेस्टोरल थी। स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिपिक्टिव। डिपिक्टिव एक्सप्रेशन मतलब वो कुछ लिख नहीं रहे अपनी तरह ABCD। अब ए का अपन ने देख लिया, ए लिख दिया अपन ने, अभी किसी जानवर की तरह थोड़ा डिपिक्शन कर रहा है कि हाँ भाई अपने को जानवर जैसा लग रहा है ये ना, या फिर किसी चीज़ में ये भी पता सकता है कि भाई धरती पर कोई ऐसी चीज़ है जो इस जैसी दिखती है ना। इनकी डिपिक्टिव थी, इनकी मैंने बताया ना, आप इस तरह देखोगे उसके अंदर जाके घटना एनसीईआरटी में तो इस टाइप की स्क्रिप्ट दे रखी है। खैर, तो और ये बात भी मैंने बता, ये बात भी ऑप्शन के अंदर है कि भाई इनके पास लोहा नहीं था, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन के पास लोहे की भाई साहब बहुत तगड़े ज्ञान थे, बहुत ज़्यादा तगड़ा। कहाँ गया यार? तो कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? छठा क्वेश्चन हो गया। अब देखो भाई साहब, इनमें से इन सब का करो मिलान। क्या करें? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की। तो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। पहले का चार, चार किस किस के अंदर है? इसके अंदर है, इसके अंदर है, ए और डी के अंदर पहले का 4 है। इसका मतलब अपना ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर रॉन्ग। अब अपने को चलते हैं लेटर वैदिक सोसाइटी। लेटर वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे, इसके अंदर एक पेस्टोरल भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और फिर करेंगे अपन ऋग्वैदिक की बात, और फिर करेंगे मिडाइवल की बात। ठीक है, तो लेटर वैदिक का मतलब क्या हुआ अपने पास? लेटर वैदिक मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो वैदिक खत्म होने वाला हो तब का पार्ट। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन इसको वैदिक टाइम को। ठीक है, लेटर वैदिक वैदिक टाइम या फिर ऋग्वैदिक टाइम, और उसके बाद अपना ये लेटर वैदिक टाइम। तो मतलब अपने पास पहले पहले कौन सा आया? पहले अपने पास आया ऋग्वैदिक। मैं एक थोड़ा सा वो बता देता हूँ, क्रोनोलॉजी समझिए आप, क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद थोड़ा सा आया अपने पास ये ऋग्वैदिक। ठीक है, ऋग्वैदिक के बाद आया अपने पास लेटर वैदिक, और पहले या फिर इसको ऋग्वैदिक लिखा गया इस वाले टाइम में, और लेटर वैदिक के अंदर बचे हुए जो वेद थे वो सारे सारे इस टाइम में लिखे गए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैंने बताया, इसके बाद अपने पास आता है ऋग्वैदिक पीरियड, और ऋग्वैदिक पीरियड वाज ए पेस्टोरल टाइम। ठीक है, व्हाट? पेस्टोरल टाइम, जहाँ पे वो लोग भेड़ों को चरा रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं। तो ऋग्वैदिक सी है अपना। ठीक है, तो सी का
तो अपना सी जो है, सी का अपने को करना है 1, ठीक है। कहाँ चला खो जाता हूँ यार मैं बीच बीच में। हाँ, तो ऋग्वैदिक सोसाइटी अपनी होगी पेस्टोरल, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगी अपनी अर्बन। तो सी का 1, डी का 4, मतलब ए का 4। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन तो डी ठीक हो गया। लेकिन सोल्व तो अपन को इतने ज्ञान से हो गया, लेकिन इसके बाद अपन ये और देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या अपना अर्बन और ऋग्वैदिक पेस्टोरल। और जब इन्होंने भेड़ भाड़ पाल ली, इसके बाद इन्होंने अपने एग्रीकल्चर करना चालू कर दी। तो एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने एग्रेरियन आ गया। और मेडाइवल टाइम के अंदर क्या होता है, मेडिवियल जब अपन पढ़ेंगे आगे तब उस टाइम अपन बात करेंगे कि मेडिवियल टाइम वॉज लैंड लॉर्डिज्म का टाइम। लैंड लॉर्ड थे, जमींदार, ठीक है। लोगों के पास ज़मीन आ गई और लोगों को दे रखा है कि भाई साहब, लैंड लॉर्ड की हिंदी बोल रहा हूँ मैं। तो लोगों ने दे रखी ज़मीन लोगों को कि यहाँ पे भाई तुम जाके अपने काम वाम खेती वेती करो, और बस ये बात समझ जाओ। हाँ, अब देखो, अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका अपने के पास अपना को इस चीज़ का ज्ञान कहाँ से मिला, ठीक है। देखो भाई साहब, राइटिंग इन टेराकोटा सील्स। टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा मतलब ये है कि अपन जैसे अपना जो घड़ा है ना, जो अपन घड़ा लेके आते हैं, अपनी चिकनी मिट्टी का पका हुआ घड़ा जिसको अपन ने उसमें से निकाला आग में से, जो रेड कलर का हो गया, इट इज़ टेराकोटा, ठीक है। अब इस टाइप की सील बनाया करते हैं हड़प्पा वाले, ठीक है। और इसकी मिट्टी की सील बनाया करते, मिट्टी की सील के ऊपर कुछ कुछ लिखा रहा करता, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि अपने को उसका ज्ञान कहाँ से मिला हड़प्पा कल्चर का। देखो यार, सील जो है खुदाई करके निकली है पहली बात तो, और सील के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो अपने समझ से बाहर है, ठीक है। तो एक हिसाब से अगर अपन कहें कि देखो, सील से अपने को पता तो लग रहा है कि हाँ भाई हड़प्पा की सील है, तो इससे अपने को ज्ञान तो मिल रहा है कि हाँ भाई हड़प्पा के टाइम सील हुआ करती। लेकिन अपन जो सील पे लिखा हुआ है ना, वो अपने को समझ में नहीं आ रहा, पहली बात तो ये। और रॉक एडिक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स मतलब पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, वो छोटे मोटे पत्थर हैं, उनके ऊपर लोगों ने खुदाई करके कुछ कुछ लिख दिया, ठीक है। जैसे अपने जो भाई साहब अशोका भाई हैं, अशोका किया करते, ठीक है। ये अपने अशोका के पास सम्राट है, मुकुट लगा दिया अपन ने। तो रॉक एडिक्ट्स वाला काम अशोका किया करते, अलग अलग जगह पे इनके रॉक एडिक्ट्स मिले हुए हैं, जैसे एक जगह है मस्की, इस टाइप की जगह पे। तो वो मेडिवियल में देखेंगे, ठीक है। बाद में जब आएगा अशोका मौर्यन टाइम पे, सॉरी नॉट मेडिवल, मौर्यन टाइम पे। हाँ, तो रॉक एडिक्ट्स इज नॉट द सोर्स ऑफ द नॉलेज फॉर हड़प्पन कल्चर, तो ये तो गलत हो गया। टेराकोटा सील्स के बारे में अपन बोल सकते हैं कि टेराकोटा सील्स से अपने को कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन टेराकोटा सील्स के ऊपर जो लिखा हुआ है वो अपने को समझ में नहीं आ रहा। और पूरा का पूरा हड़प्पा ही अपन ने खुदाई करके निकाला है यार, समझ रहे हो। हड़प्पा ही जब अपन ने खुदाई करके निकाला है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, तो सी इज द राइट आंसर। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं इसका, ये जो मैंने बता ही दिया। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो द लाइट ऑन द हड़प्पन कल्चर। इनमें से कौन सी चीज़ हड़प्पन कल्चर के ऊपर प्रकाश डाल रही है। तो जो अपन ने ऊपर देखा भाई, यहाँ पे है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा गति के साथ अपन आगे प्रगति पथ पर चलते हुए। और अपना अभी कितना हो गया है, एक सेकंड, अपना अभी जो है वो हो गए हैं 9 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, वी आर ऑन द 14th क्वेश्चन। हाँ, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट इनहेबिटेंट्स ऑफ, पढ़ो इसको आराम से भाई। जो मेन सोर्स है, जो इनहेबिटेंट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो अपने को कहाँ से ज्ञान मिल रहा है। अब देखो, अब अपने इसके अंदर हर क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हिसाब से देखो, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे टेम्पल थे, होंगे होंगे, लेकिन हमें नहीं पता थे कि नहीं थे, ठीक है। स्क्रिप्ट्स, हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अब्बा डब्बा जब्बा वाली स्क्रिप्ट है, जो कि किसी के ही नहीं समझ में आई है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट भी गया, टेम्पल भी गया, वहाँ के बर्तन, ज्वेलरी, वेपन, टूल, ये भी अपने को मिली है। वहाँ की जो ज्वेलरी है ना, वो ऐसे बीड्स की बनी हुई है, मोतियों की, मतलब बीड, मतलब मोस्टली पत्थर के बीड, टेराकोटा के बीड, इस टाइप के बीड मिले हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का अपने को, बीड तो थे, लेकिन उन बीड से मतलब उन ज्वेलरी थी, यूटेंसिल्स भी थी हैं, तो टूल्स भी थे। तो इन चीज़ों से अपने को, लेकिन उनका वो नहीं मिल पा रहा, क्या, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबल आंसर, ठीक है। लेकिन अब इनमें से जो सबसे स्पेशल चीज़ है ना, जो अपन हड़प्पा के बारे में बार बार पढ़ोगे, वो सील्स है।
अब लास्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर अपन ने सील के ऊपर मार्क नहीं लगाया, ठीक है, इसमें अपन सील के ऊपर मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ में आप ये समझिए कि आप किस तरह से ऑप्शंस को देख के आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। अरे इसको काटो यार। तो साइट ऑफ इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं एक बार। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1920 के अंदर मिली। ये डेट इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस टाइप के एग्जाम्स के लिए। और ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टूल हो गए, वेपन हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, आर्कियोलॉजिकल रुको यार, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट आर फाउंड। लेकिन ये क्या है ना, ये सब मिला है यहाँ पे, टूल मिला है, वेपन मिला है, ऑर्नामेंट मिले हैं, सब मिले हैं, सारे सब चीज़ें मिली हैं। लेकिन जो सील है ना वो अपने को 3000 मिली हैं। तो ज़्यादा सील से अपने को ज्ञान मिला है, क्या घंटा ज्ञान नहीं मिला उसके ऊपर। सील पे जो लिखा हो समझ में आता नहीं है। खैर अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहेंगे। इनमें से कौन सी चीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये जब चीज़ पढ़ेंगे ना, ये क्वेश्चन बहुत ही रद्दी है, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये रट्टे मारने वाले क्वेश्चन हैं, और ये जनरली आपको मोस्टली इस टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी उन लोगों के पास में जो हिस्ट्री ऑप्शनल रटे हुए हैं। जैसे मेरे पास जियोग्राफी ऑप्शनल है, तो जियोग्राफी ऑप्शनल जो है उसके अंदर मुझे पता है कि हाँ भाई इस बंदे ने इस चीज़ के बारे में ये कहा, वॉन थूनन ये है, और बस जो ये चीज़ है ना, तो उसी तरह इतने लोगों के नाम दे रखे हैं। क्या करें इसका। यार अभी क्वेश्चन आया तो देख लेते हैं। देखो वाइज पहले इसका अपन पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये चीज़ मेरे को पढ़े हुए टाइम हो गया तो मेरे को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ज्ञान है नहीं। तो देखो ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, बहुत से स्कॉलर्स ने अपने अलग अलग ज्ञान दिया है, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो उद्गम है उसके लिए हर आदमी ने अपना अलग अलग ज्ञान दिया है। हर स्कॉलर ने, स्कॉलर को शायद हिंदी में विद्वान बोलते होंगे। और जैसे कि उसके अंदर EJ H मैके है, उसने माना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, भाई साहब ये मेरा पढ़ा हुआ है, मैं इसको इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज। हाँ, तो EJ H जो मैके है उसने माना है कि इनका जो उद्गम है, ओरिजिन हुआ है, ये मेसोपोटामिया से आए हैं, ठीक है। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो कि थोड़ा सा मेसोपोटामिया के आसपास की जगह है, या फिर मेसोपोटामिया के अंदर ही आती है, तो वहाँ से ये लोग आए हैं, ठीक है। ये हर आदमी ने अपना अपना ज्ञान दिया है। तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी यही है। ऑप्शन बी यही कहता है कि भाई साहब EJ H मैके कहते हैं कि इनका सुमेरिया वाली जगह से लोग आए हैं, तो ये तो ठीक हो गया, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन क्या है, जो ये DH गॉर्डन एंड मोर्टिमर व्हीलर, इन्होंने कहा कि भाई ये लोग वेस्ट एशिया से आए हैं, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ आइडिया, ये कहाँ से आए हैं, वेस्ट एशिया से आए हैं। तो अभी देखो मोर्टिमर व्हीलर, माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, ये कह रहा है कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही माइग्रेट करके आ गई थी, वही इन्होंने यहाँ लिखा है। और ये है भाई साहब घोष साहब, इनका नाम देख लो क्या है ये, अमल आनंद, ठीक है। इन्होंने माना कि हड़प्पन जो कल्चर था वो एक मैच्योर, क्या कह रहा है, प्री हड़प्पन कल्चर था, जो कि मैच्योर होकर हड़प्पन कल्चर बना, ठीक है। तो यही घोष साहब ने कहा है कि प्री हड़प्पन कल्चर बन गया क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नाम लिखा है इन्होंने MF रफ़ीक मुगल। ये भाई साहब ये मानते हैं, क्या नाम है, MF रफ़ीक मुगल, ये मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो रावी जो नदी है वहाँ पे होता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो बिलीफ है हड़प्पन सिविलाइजेशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसको ये नहीं मानते, ठीक है। कौन, ये मुगल साहब। तो अपने पास 4 ऑप्शन है इनका। अपन ने अभी अभी देखा कि रफ़ीक साहब ये कह रहे हैं कि रावी नदी के पास अपने पास हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और ये रफ़ीक साहब ये भी कह रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड नहीं है। लेकिन इन्होंने पहले ऑप्शन में दे दिया कि इंस्पायर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब अपन इसको रट्टा मारने सारे को, सारे भाई मिलके EJ H मैके क्या कहते हैं कि भाई ये सुमेर से चल के आए हैं लोग, सुमेरिया से, चलो ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। मैरीटाइम, ये क्या नाम है, मोर्टिमर व्हीलर, ये कहते हैं कि हाँ भाई ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी वो भी माइग्रेट होके आ गई। अलमानंद घोष कहते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, ये मतलब प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन मैच्योर होकर हड़प्पा सिविलाइजेशन बन गई,
ठीक है। उसके अलावा बहुत से और लोगों का भी ज्ञान है कि भाई साहब ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, इधर माइग्रेट कर देते हैं। और शायद इसके ऊपर जो अपने वो है ना, उनका यार मेरे को बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, उन्होंने भी कुछ इसके ऊपर टिप्पणी की है, उसके ऊपर ज्ञान दिया है कि हाँ भाई ये लोग माइग्रेट करके आए थे। खैर अब चलते हैं अपन। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, सबसे पहले सिल्वर का एविडेंस कहाँ मिलता है अपने को? हड़प्पा में मिलता है, रट लो भाई, ठीक है। कोई ज़्यादा ज्ञान लगाने की बात नहीं है कि हड़प्पा जो है उसका एविडेंस अपने को मिल रहा है मोहनजोदारो हड़प्पा के अंदर, ठीक है। और ये लोग अजमेर के पास में, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान के अंदर सिल्वर की माइंस थी इनकी, ठीक है, जावर, अजमेर। और उसके अलावा जो सोर्स हैं इसके सिल्वर की, भाई साहब अफगानिस्तान से भी लिया करते, ईरान से भी लिया करते, इन सब से लिया करते हैं, ठीक है। तो रट लिया अपन ने, बहुत ज़बरदस्त। रटने का काम अपना एक नंबर, रटने में तो फर्स्ट होना चाहिए। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन, सबसे पहले अपने को एनिमल डोमेस्टिकेशन के जो एविडेंस मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? देखो ये जो मेरगढ़ साइट है ना, दिस इज द मेरगढ़ साइट, इज द साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। देखो हरप्पन सिविलाइजेशन नहीं, देखो अभी इसका वो देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। मेरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है जो कि बोलन पास के पास में है। मेरगढ़ पता कहाँ है? अगर आप यूं करके इंडिया का मैप बनाओगे ना, ये यूं करके यूं, तो ये मेरगढ़ कहीं यहाँ दिखाएगा आपको, इस तरफ कहीं, मतलब इंडिया से बाहर आज की डेट में, ठीक है। ये रहा ना बलूचिस्तान के पास में, तो द वेस्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरगढ़ जो है। और मेरगढ़ आज की डेट में माना जाता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर था। और यहाँ पे क्या हुआ है, मेरगढ़ इज़ द वन ऑफ द साइट जहाँ पे अपने को एनिमल डोमेस्टिकेशन के, जहाँ पे लोगों ने हर्ड मतलब पूरा पूरा वो होता है ना झुंड उनका, भेड़ों का, उसके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। देख लिया अपन ने भाई, सबसे पहले कहाँ मिला? मेरगढ़ इज द साइट ऑफ द न्यूलिथिक वो साइट। देखो विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पा इन पोट्री। देखो भाई अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हड़प्पा के अंदर जो आज की डेट के मटके हैं ना, वैसे मटके यूज़ किया करते हैं, या फिर किस टाइप के मटके होंगे, तो लेकिन उनका रंग जो है वो वैसे बनाया करते थे आज बनाते हैं कि भाई साहब उनके अंदर यूँ मिट्टी लगाई और चिकनी मिट्टी को गर्म कर दिया, चिकनी मिट्टी गर्म करके लाल रंग की हो जाएगी और लाल कलर की पोट्री मिलती है। और ये अपने पास ग्रे कलर की पोट्री मिलती है अपने को वैदिक टाइम पे, ठीक है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडल वर्शिप कब चालू होती है भाई साहब? आइडल मतलब वो पूजा, कौन सी इनकी यार, आइडल मतलब मूर्ति पूजा यार, ठीक है। आइडल मतलब क्या? मूर्ति पूजा यार। ये भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे कि दिस इज़ द फैलस वर्शिप मतलब शिवलिंग की पूजा, ठीक है। मूर्ति पूजा जिसके अंदर जैसे ये हो गया, जैसे अपन ने मूर्ति बना दी, इसकी पूजा करना चालू कर दी, ये शिवलिंग होगा, जय शिव शंभू। तो आइडल वर्शिप क्या कह रहा है, कब चालू होती है? प्री आर्यन टाइम में, ठीक है। तो प्री आर्यन को माना जाता है आइडल वर्शिप का जब चालू हुआ। आइडल वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी प्रेवलेंट थी, एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द मोहनजोदारो। इस ये अपन ने इसके अंदर ए जो है ना, ये इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर अपने को कहीं भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रखी। लेकिन अपन मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी शायद वो हुई होगी, क्या? पूजा, क्योंकि उसके अंदर एक मदर गॉडेस का अपने को वो मिलता है, मदर गॉडेस की एक अपने को टेराकोटा मिलती है, ठीक है। देखो ये आ गया ना मदर गॉडेस, वही मैं कह रहा था। मदर गॉडेस जो है वो इनकी इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों की शायद एक वो रही होंगी जिनकी वो पूजा करते थे, ठीक है। अब इनमें से देखो भाई ये आ गया यूपीएससी का क्वेश्चन 2001, इनमें से इसको रट लेंगे शांति से बिना किसी बकवास के, और इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा पूछे जा सकते हैं, तो बस समझ जाओ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स। इनमें से कौन से मैमल्स सील के ऊपर नहीं थे? सील के ऊपर नहीं थे किसके अंदर? एंड टेराकोटा आर्ट के ऊपर भी नहीं है हड़प्पन कल्चर के अंदर। देखो भाई साहब अब ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर, शीप, ये सारे के सारे सील्स के ऊपर थे, लेकिन काऊ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट, ठीक है। क्या क्या बताया? एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर, शीप, ये सारे के सारे वहाँ थे, लेकिन गाय
नहीं थी। लेकिन गाय बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द वैदिक टाइम, दिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। और आज की डेट में भी आप लोगों को पता ही है, गौ रक्षक हैं अपने पास, और गाय के लिए क्या क्या हो रहा है, लोग बाबा रामदेव जैसे, बस इन चीज़ों के बारे में कहने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग सब समझदार हैं। खैर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन आस्क्ड इन द IAS प्रीलिम्स 2002, बहुत ज़बरदस्त। तो अब चलते हैं अपन लोथल। देखो भाई, लोथल के अंदर एक ऑप्शन देख लो, लोथल, कालीबंगा, धोलीवीरा और बनावली, ठीक है। और क्या क्या मिलता है, प्लोफील्ड, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, डॉकयार्ड जो होता है वो होता है जहाँ पे नदियाँ आके, नदियाँ नहीं यार, इनको क्या बोलते हैं, नाव, शिप्स आके ऐसे करके वो लगाएंगे, ठीक है। और क्या है, तो ऑप्शन गायब हो गया, प्लोफील्ड खेत, ठीक है। डॉकयार्ड मैंने बताया, टेराकोटा रेप्लिका, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो, चिकनी मिट्टी का बना हुआ हल, ये कहाँ मिला आपने को। एंड इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर बड़े बड़े, जिसके ऊपर एक एक इंस्क्रिप्शन है, देखो जो अपने को मिला है उसके ऊपर इतना बड़ा इंस्क्रिप्शन है और उसके ऊपर कुछ कुछ बना हुआ बहुत बड़ा, मतलब इन्होंने कुछ लिख रखा है इन लोगों ने, हड़प्पा वालों ने, ठीक है। तो वो कहाँ मिला है, ठीक है। तो जो इंस्क्रिप्शन है वो अपने को मिलता है कहाँ पे, कहाँ पे, नंबर ए से चालू करते हैं अपन, ठीक है। तो लोथल के अंदर, लोथल जो है ना, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, ये जो जगह है ये अपने गुजरात के साइड में है, ठीक है। और गुजरात के आसपास में क्या है, अपना पूरा का पूरा सी है, तो इसके ऊपर अपने को मिलेगा डॉकयार्ड। भाई बहुत सिंपल बात, रटने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, अपन मिल गया डॉकयार्ड, ठीक है। अब आते हैं बी पे, कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर मिलता है अपने को प्लो फील्ड, खेत मिलता है, ठीक है। धोलावीरा, सी, धोलावीरा के अंदर अपने को मिलता है ये पूरा का पूरा बोर्ड जिसके अंदर लिखा हुआ है कुछ कुछ, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन हो गया डेट इज़ द बी। अब ये जो चीज़ें हैं आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ के बोल देता हूँ एक बार। देखो, लोथल जो है वो भोगवा रिवर के ऊपर है, मैंने बताया लोथल इज इन गुजरात, और भोगवा रिवर, साबरमती रिवर, सारी सारी गुजरात के अंदर है। गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है, ये भी गुजरात, ये यहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बात और गल्फ ऑफ कैम्बे ये यहीं पे ही है, ठीक है। कालीबंगा जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है, घग्गर रिवर के पास में। ये नदियाँ आपको याद होनी चाहिए, सरस्वती रिवर, घग्गर रिवर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट याद ना करो, डिस्ट्रिक्ट अगर आप स्टेट पीसेस के लिए कर रहे हो और वो आपके स्टेट के अंदर पड़ता है तो कर सकते हैं। कालीबंगा हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ खेत, एग्रीकल्चरल फील्ड। और ये जो लार्ज साइज इंस्क्रिप्शन है ये अपने को धोलावीरा के अंदर मिलती है, और बनावली जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा से मैं भी हूँ, और वहाँ से अपने को मिलता है हल्का एक टेराकोटा रेप्लिका। चलो बस छठा हटा गए, इन जो तो फॉलोइंग हरप्पन साइट्स, ये तो खबर पर ने पढ़ा ना, इनमें से कौन सी हरप्पन साइट के अंदर अपने को खेत मिलता है, प्लग्ड फील्ड्स, मतलब इस खेत के अंदर यूँ वो चला रखी हैं हल्के निशान, ठीक है। तो अपने कहाँ मिलता है, अभी अपन ने पढ़ा ए इज राइट आंसर, कालीबंगा। फिर फॉलोइंग हरप्पन साइट्स, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं भाई साहब, इनमें से कौन सी जगह के ऊपर टेराकोटा, टेराकोटा का वो मिलता है क्या, प्लो। ये अभी अपन ने नीचे में फॉलोइंग में देखा, तो बी इज राइट आंसर, बहुत जबरदस्त है। प्लो फील्ड वाज डिस्कवर्ड, एक प्लो फील्ड, अभी देखिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लो फील्ड मतलब देखो, प्लो ये खेत, ये अपने को मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, कालीबंगा, प्लो फील्ड मिल रहा है कालीबंगा के अंदर, ठीक है। और ये बनावली, बनावली जो हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर, वहाँ मिल रहा है अपने को चिकनी मिट्टी का बना हुआ हल, ठीक है। और डॉकयार्ड मिल रहा है अपने को लोथल के अंदर, लोथल अपने को पता ही कहाँ है, गुजरात के अंदर है, ठीक है, गुजरात के अंदर है। उसके अलावा अपने पास जैसे अपन ने एक और देखा, वो आप देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हरप्पा, डोकयार्ड, डांसिंग गर्ल, चलो भाई साहब, डांसिंग गर्ल, फरोड लैंड, फरोड लैंड और प्लो फील्ड एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या देखा, कालीबंगा के अंदर मिल रहा है अपने को फरोड लैंड, ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई साहब ये सी का चौथा कौन सा है, जिसमें सी का चौथा दे रखा हो। तो सी का फोर्थ यहाँ पे है और सी बी का फोर्थ यहाँ पे, मतलब ए और बी आर द, ए एंड सी आर द रॉन्ग आंसर। इनको अपन ने नीला कर दिया, भूल जाओ यहाँ पे। अभी अपने पास कौन कौन से हैं, बी एंड डी में से कोई एक राइट आंसर है। अभी अपन ने क्या पढ़ा, लोथल जो कि गुजरात के अंदर है, उसके अंदर डॉकयार्ड है,
तो बी का क्या हो गया, 2 डॉकयार्ड, तो 2 यहाँ है बी का आंसर, लेकिन यहाँ 1 है। अगर ये 1 है बी का तो ये गलत हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया अपने पास, तो अपना दिस इज राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अपन सारे एग्जांपल देख लेते हैं। देखो हड़प्पा के अंदर अपने को एक सिमेट्री मिल रही है, रट लो। लोथल के अंदर डॉकयार्ड मिल रहा है, पहले ही रट लिया। कालीबंगा के अंदर फरोट लैंड या फिर वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, अरे समझ जाओ, प्लो फील्ड, जिसके अंदर खेत के अंदर ऐसे लाइनें मार रखी हैं। उसके बाद अपने पास एक मोहनजोदारो के अंदर एक स्टैचू मिल रहा है जो कि एक नाचती हुई गर्ल का है, डांसिंग गर्ल स्टैचू। ठीक है, मोहनजोदारो के अंदर है कि भाई साहब एक डांसिंग गर्ल है, उसका शायद एक हाथ वो टूट रखा है और वो कॉपर की है, और उसको बनाने की जो टेक्निक है दैट इज़ द लोस्ट वैक्स टेक्निक। खैर इतने डिटेल में जाना नहीं अपने को, अपन ने इतना पढ़ लिया वही बहुत है। अब बना क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। विच क्वेश्चन 22 के ऊपर। चलो भाई, मैं एक सेकंड पानी पी लूँ, इतने आप ये लोग क्वेश्चन लगाए। जस्ट गिव मी मोमेंट। देखो भाई गाइस, अगर आप लोगों ने देख लिया तो अगर किसी बंदे ने गलती से सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पढ़ रखा है ना, तो वो ये क्वेश्चन कर देगा। किसने क्या पढ़ रखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है भाई, 40 मिनट की वीडियो बन गई है यार। खैर अपन और स्पीड से करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रखा हो ना, वो क्वेश्चन आराम से कर देगा। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा, ये अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हड़प्पा इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रावी रिवर। हड़प्पा रावी रिवर की उसके ऊपर है। तो अगर उसने पढ़ रखा है तो बी का ये क्या कहते हैं, हड़प्पा का जो है 2 वो सिर्फ इसके अंदर ही है, बी के अंदर। ये देखो, हड़प्पा का 2 सिर्फ बी के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। इसके अंदर ए के अंदर 1 दे रखा है, और सी के अंदर 4 दे रखा है, डी के अंदर 3 दे रखा है, लेकिन इसलिए अपना बी आंसर ठीक हो गया बस। लेकिन आप लोग ये भी रट सकते हैं, इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री। हस्तिनापुर किसके ऊपर है, गंगा नदी के ऊपर है, बहुत जबरदस्त। नागार्जुन कोंडा किसके ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, और पैथान जो है वो है गोदावरी रिवर के ऊपर। लेकिन इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा रटने पे आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है, दिमाग फट सकता है। खैर अब अपन आ गए कहाँ पे, इसको दोबारा से अपन मैच द फॉलोइंग करेंगे। ठीक है, अब क्या बात हुई थी भाई साहब, देखो बात सिंपल सी हुई थी। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रावी रिवर के ऊपर जो है वो है हड़प्पा। अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई साहब भोगवा रिवर के ऊपर है लोथल। अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कालीबंगा इज ऑन घग्गर रिवर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, और अपन ने अभी देख लिया कि रोपर इज ऑन सतलज रिवर। काम खत्म, चिल, ए इज द राइट आंसर। इसमें कुछ ज़्यादा ज्ञान लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, ग्रेट बात कहाँ कहाँ है, आप इसके शांति से वो देखो, क्या कहते हैं, ऑप्शन। ग्रेट बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता रहता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पाया जाता है, ए इज़ मोहनजोदारो, बी इज़ हड़प्पा। हालांकि इन दो क्वेश्चन से ही आपका इन दो ऑप्शन से ही आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये आप अपने 2 ऑप्शन और देख लो भाई साहब, लोथल और कालीबंगा। तो और इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपने साफ सिंपल रट लो कि ग्रेट पाथ एक जगह है मोहनजोदारो के अंदर। और ग्रेट पाथ मतलब ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे लोग बहुत सारे नहाते होंगे, क्योंकि ऐसे एक पूरी की पूरी जगह दी हुई है और ये गड्ढा है इसके अंदर, किसके अंदर, मोहनजोदारो में। और इसके बगल में निकल के छोटे छोटे चैम्बर्स दिए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग इनमें अपने कपड़े वपड़े चेंज करते होंगे। लेकिन ग्रेट पाथ इज इन मोहनजोदारो बस। और इसका वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ग्रेट पाथ भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसमें ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर। ठीक है, जो कि मोहनजोदारो के अंदर है, मोहनजोदारो पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर है। और ग्रेट पाथ की ये डायमेंशन है। अगर कोई सड़ा हुआ स्टेट एग्जामिनेशन होगा तो आपसे डायमेंशन भी पूछ सकता है। ऐसे स्टेट एग्जाम को ना ही दो तो बढ़िया है, नहीं तो आदमी रट रट के पागल हो सकता है। इन द मिडल ऑफ द ग्रेट पाथ, इन द मिडल ऑफ ग्रेट पाथ द, अब देखो दोबारा डायमेंशन दे रखे, इसके बारे में हम बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेट पाथ भाई कहाँ मिला है, ग्रेट पाथ कहाँ मिला है सबको पता है, मोहनजोदारो। अगला क्वेश्चन 26वां, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक नहीं है। देखो भाई
एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटीज़, मैंने बताया कि भाई साहब 90 डिग्री के ऊपर रोड थे, इनके बगल के अंदर इनके ड्रेनेज सिस्टम थे जो मोस्टली कवर्ड रहा करते और कुछ जगह कवर्ड नहीं भी रहा करते, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम थे। तो दिस इज राइट। ट्रेड एंड कॉमर्स इन एन एडवांस्ड स्टेज। भाई साहब अगर लोथल जैसी सिटी के अंदर, रुको एक सेकंड, लोथल जैसी सिटी के अंदर अगर, जो कि गुजरात के अंदर, और वहाँ पे डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड मतलब जैसे आज की डेट में पोर्ट है, उस टाइम डॉकयार्ड होंगे, तो डॉकयार्ड है और वो नदियाँ, ऐसा तो है नहीं कि लोग उसके अंदर भाई साहब नदियों के अंदर बैठ के ऐसे शिप्स के अंदर बैठ के फालतू में घूमने जा रहे हैं। तो इनका एक नंबर का वो चला करता, ट्रेड चला करता हड़प्पन सिविलाइजेशन का, किसके साथ बताता हूँ आप लोगों को किसके साथ। इधर इधर जो अपनी वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और यहाँ से ये लोग आपस में ट्रेड किया करते भाई साहब। इनका ट्रेड ऊपर अफगानिस्तान से भी हो रहा है, अफगानिस्तान से सिल्वर विल्वर ये सब सामान लेके आ रहे हैं। तो ट्रेड तो इन्होंने करते ही वो कर रखे थे कि समझ जाओ क्या कर रखे थे बस। अब वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस, ये अपन ने पहले देख लिया कि भाई साहब ये लोग मदर गॉडेस की वर्शिप कर रहे हैं। उस क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि आपको भाई इसके अंदर हड़प्पा का नाम नहीं दे रखा है, इसलिए अपन वैदिक टाइम का नाम, वैदिक टाइम को अपन टिक मार रहे हैं। खैर वो क्वेश्चन पुराना गया। अभी कह रहे पीपल न्यू अबाउट द आयरन। आयरन कहाँ था भाई, आयरन नहीं था इनके पास, चांदी ही पता थी इनको, आयरन नहीं था। तो डी इज द नोट ट्रू, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस चीज़ के लिए जानी जाती है? टाउन प्लानिंग। आज की डेट में भी अपनी सिटीज़ को समझना चाहिए टाउन प्लानिंग कैसे की जाती है। यहाँ हमारे घर के बाहर भाई साहब रोड बना, उसके बाद रोड को खोद दिया, खोद के उसके अंदर फिर बिजली की पाइप दबाई, उसके बाद थोड़े दिन बाद दिमाग में आया कि यहाँ बिजली की पाइप दबाई, इस तरफ पानी की पाइप दबा देते हैं, फिर खोद दिया, उसके बाद फिर रोड दोबारा बन गया। उसके बाद यूँ कहते हैं कि भाई साहब हमने रोड खराब कर दिया। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज़ नॉन फॉर टाउन प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नोन फॉर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। यस, मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों के दोनों शहर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हैं। ठीक है, इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बिल्कुल था। कैसे कैसे था? इन लोगों की भाई साहब जगह जगह अपने को बीड्स की फैक्ट्री मिलती हैं। बीड्स, बीड्स मतलब ये मणि ये जो होते हैं ना, उनकी फैक्ट्री मिलती हैं। ठीक है, और अगर ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे अलवर के अंदर, शायद अजमेर या अलवर जो सी जगह थी, वहाँ पे ये चांदी का अगर इनके पास वो माइंस हैं, तो अगर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही रहा था यार। ठीक है, एग्रीकल्चरल वर्क देखो, अपने को ग्रेनरीज मिलती हैं, GRAN, ग्रेनरीज। ठीक है, ग्रेनरीज मिलती हैं, उसका मतलब क्या हुआ? उसके अलावा ग्रेनरीज का मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये लोग अपना जो गेहूँ था, अपना जो अनाज था, वो इन ग्रेनरीज के अंदर स्टोर किया करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया कि भाई साहब अपने को कालीबंगा के अंदर इनके प्लो फील्ड मिल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने बताया कि भाई अपने को बनावली के अंदर इनका हल मिल रहा है। बस, तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, इनका एग्रीकल्चर भी बहुत ज़बरदस्त था। तो डी इज़ द ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। सिविलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई साहब, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखो, अगर अब तक के ऑप्शन, अब तक के क्वेश्चन आपने सीरियसली लगाए होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाएगा। अब तक आपने कौन कौन सी चीज़ पढ़ी है? देखो, हर बच्चों को पता है कि भाई साहब रोपर पंजाब के अंदर है, लोथल मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ, गुजरात के अंदर लोथल है भाई। यहाँ पे न वो आया करती, धोलावीरा भी गुजरात के अंदर है, यहाँ पे वो आया करती गल्फ ऑफ कैम्बे खंबात के अंदर शिप्स। ठीक है, भोगवा रिवर के ऊपर है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कालीबंगा जो है डेट इज इन राजस्थान, हरियाणा के अंदर इस बनावली। तो ये गलत हो गया, तो सी इज द रॉन्ग। बस यही पूछा गया इसके अंदर, ये होता है कालीबंगा राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बस ये लाइनें आप पढ़ सकते हैं, आपका मन करे तो, श्रद्धा है तो, श्रद्धा नहीं है तो मत पढ़ो। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन से आपको पता लग गया, आलमगीरपुर इज उत्तर प्रदेश, बनावली मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि हरियाणा के अंदर है। ठीक है, और राखी घड़ी, राखी घड़ी इज ऑल्सो इन हरियाणा मेरे भाई। ठीक है, खैर दायमाबाद याद कर लो, वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। देखो राखी गढ़ी जो है वो किसके अंदर है? हिसार के अंदर है, इसके अंदर हरियाणा के अंदर। और ये जो साइट है ना, आज की डेट में इसको
पहले जो साइट्स थी उनकी जो बड़ी साइज थी, सबसे बड़ा था वो मोहनजोदारो, ठीक है। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी साइट जो खोद ली गई है दैट इज द राखी गढ़ी, पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ये क्वेश्चन आ सकता है। और राखी घड़ी, और इसलिए क्योंकि ये बड़ी है ना इसलिए, और देखो ये मैंने बताया कि इट इज़ ऑन द घग्गर हाकरा रिवर, ठीक है। इसलिए आज की डेट में कुछ जो नए हिस्टोरियंस है वो ये कहते हैं कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलने की जगह इसको बोलो तुम लोग घग्गर हाकरा वैली सिविलाइजेशन या घग्गर हाकरा रिवर सिविलाइजेशन, नए जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है। अब हर आदमी कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, कुछ लोग उसकी बात मानते, कुछ लोग बात नहीं मानते, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो भाई साहब अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री के अंदर आया हुआ है 2012 के अंदर। देखो अब जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं वो पढ़ो, जो आपने मतलब जो जो साइट्स आपको पता है वो देखो। मांडा जो है वो अपने अब तक नहीं देखी, लेकिन अभी तक अपन ने क्या देखी है, तो उसको मिटा दूं मैं। हाँ, अभी तक अपन ने क्या देखी है, दाइमाबाद अभी अभी ऊपर पड़ी भाई साहब, ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा के अंदर। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के अंदर। तो बी का 4, बी का, ना ना यार क्या कर दिया मैंने ये, हाँ बी का 4, बी का 4 सी के अंदर है, ठीक है। सी का 1, सी का 1 इज ऑल्सो, लेकिन अगर आपको बी का 4 ही पता तब भी आपका सवाल ठीक हो रहा है, देख रहे हो। अगर सी का सिर्फ आपको सी का ही पता है कि भाई ये कालीबंगा कहाँ है राजस्थान में, तो भी आपका सवाल सोल्व हो रहा है। राखी गढ़ी का कहाँ है, तो ये भी सवाल सोल्व हो रहा है। अब अपन ने याद कर लिया भाई मंडा अपना जम्मू कश्मीर में, अगले किसी क्वेश्चन में आएगा तो जिंदगी भर के लिए याद रहेगा कि भाई मंडा अपना जम्मू कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 इज डन। अब चलते हैं अपन आगे थोड़ा सा, अरे आगे पीछे मत हो यार। 31, हाँ भाई, मैच द फॉलोइंग। हाँ, तो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन पढ़ा, देखो मंडा इज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके ऑप्शंस देखते हैं पहले अपन। ऐसे सड़े हुए क्वेश्चन, ऐसे सड़ी हुई जगहें, पहले अपन मंडा इन जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, इसका बी का 2 यहाँ भी है और बी का 2 यहाँ भी है, ठीक है। चूंकि आई एम फ्रॉम हरियाणा और मेरे को थोड़ा सा हरियाणा का उसको थोड़ा बहुत पता है, तो मेरे को इतना पता है कि भाई साहब कि जो ये बालू है, बालू बालू जो जगह है इट इज़ इन हरियाणा। तो इसलिए मेरा ये सवाल ठीक हो सकता था, लेकिन इस टाइप के सवाल स्टेट बेसिस बहुत कम पूछता है। लेकिन अब हम यार इतनी सड़ी सड़ी साइट्स यार बहुत कम लोग पूछते हैं जो अपने साइट्स, खैर लेकिन इनको अभी पढ़ लेंगे भाई क्वेश्चन सोल्व करने के पर्पज़ के लिए कि अपन देख लेते हैं कि बालू कहाँ है। बालू इज़ हरियाणा, मंडा इज़ इन जम्मू कश्मीर, अपन ने देख लिया। उसके बाद पदरी जो है, पदरी इज़ इन गुजरात, इसके बारे में मुझे नहीं पता था पहले। और हुलास जो है ये है अपना उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश का जो क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश वालों को भाई कि ये हुलास इज़ इन उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इनमें से कौन सी साइट हड़प्पा की सिंध के अंदर है? देखो भाई सभी को पता होना चाहिए कि मोहनजोदारो इज़ इन सिंध, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के पास में है ये, और हड़प्पा और सुरकोटड़ा ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मोहनजोदारो एंड चुंदाद्रो, ये याद कर लो, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, देखो हड़प्पा जो है वो पंजाब प्रोविंस के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। मोहनजोदारो और ये चुंदाद्रो दोनों दोनों सिंध के अंदर है, और सुरकोटड़ा अपने ही इसके अंदर है, गुजरात के अंदर। हो गया याद? चिल गाइस, लेट्स गो विद द फ्लो। कितने क्वेश्चन है इसके भाई? क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे भाई। तो कितने हो गए अपने? 32 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा आगे। एक्सकावेशन ऑफ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 40 तक करके अपन कब देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हाँ, नहीं तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होगी, 50 मिनट का हो गया यार ये, है ना। अब देखो एक्सकावेशन, चुंदाद्रो की खुदाई किसने करवाई? चुंदाद्रो की खुदाई करवाई J.H. मैके भाई साहब ने, रट लो भाई, J.H. मैके, J.H. मैके भाई साहब ने करवाई। देखो अब देखो चुंदाद्रो जो है वो कहाँ बताया मैंने सबसे पहले, इट इज़ इन द सिंध। चुंदाद्रो मोहनजोदारो के पास में है, और इसको N.G. मजूमदार ने इसको एक्सकवेट किया था, ठीक है।
और ये जो मैके है ना, मैके ने बीड मेकिंग फैक्ट्री इसको मिली थी। मैंने बताया ना बीड्स की फैक्ट्री है इनके पास, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तगड़ी उसके ऊपर चल रहा था। तो ये अपने को बस इतना पता है कि ये उस टाइम डायरेक्शन दे रहा था, लेकिन खुदाई किसने की? एनजी मजूमदार। इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखो, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इनमें से कौन सी पाकिस्तान के अंदर है? लोथल कहाँ है भाई? लोथल इज इन गुजरात। कालीबंगा कहाँ है भाई? कालीबंगा इज राजस्थान। आलमगीरपुर कहाँ है भाई? इट इज इन द यूपी। हड़प्पा अपने पास पड़ रहा है पंजाब प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। अब रंगपुर, वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या बकवास है भाई ये? हाँ, ये कह रहा है कि रंगपुर एक जगह है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की है, वो कहाँ पाई जाती है? ठीक है, रंगपुर जो पाई जाती है वो पाई जाती है गुजरात के अंदर। पहली बात तो ये याद होनी चाहिए। अगर गुजरात में पाई जाती है तो यहाँ पे कहीं भी गुजरात नहीं दे रखा, तो आधे लौंडे यहीं फिस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन गुजरात के अंदर जो जगह है ना, गुजरात के अंदर सौराष्ट्र नाम की एक जगह है। ठीक है, इट इज़ द काठियावाड़ पेनिनसुला। ठीक है, ये कच्छ वाली जगह है, और यहीं कहीं अपने पास सौराष्ट्र वाली जगह भी आती है। ठीक है, तो सौराष्ट्र जो है ना वो कहाँ है? गुजरात के अंदर। इसलिए रंगपुर जो गुजरात के अंदर है, डेट इज इन द सौराष्ट्र। अब देखो, अपन देख लेते हैं। रंगपुर इज इन सौराष्ट्र रीजन, सौराष्ट्र रीजन इन गुजरात स्टेट ऑन बेसिस ऑफ। अब ये कह रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बाजरा बना कल्टीवेट किया, राइस किया करते हैं, मिलेट कल्टीवेट किया करते हैं। खैर ये बात की बातें हैं, छोटे इसको। ददेरी एक जगह है, वो कहाँ है भाई? ददेरी। अब ये इतने साढ़े साढ़े क्वेश्चन यूपी वाले मतलब स्टेट वाले ही पूछ सकते हैं। ददेरी इज ए लेट हड़प्पन साइट ऑफ वट? इट इज़ इन पंजाब। याद कर लिया। ददेरी एक ऐसी जगह है लुधियाना के पास, पंजाब के अंदर, जहाँ के अंदर जानना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अपने को मिल रहा है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ठीक है, समझ में आया? ये इट इज इंपॉर्टेंट साइट। ददेरी इज द लेट हड़प्पन साइट। लेट हड़प्पन साइट क्यों बोला? लेट हड़प्पन साइट का मतलब ये है कि भाई साहब अब हड़प्पा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वैसे वैसे अपन अपन ऋग वैदिक टाइम के अंदर या फिर वैदिक टाइम के अंदर अपन घुस रहे हैं। और जैसे वैदिक टाइम के अंदर अपन घुसेंगे तो यहाँ पे इनकी जो रेड एंड ब्लैक पोट्री थी, किसकी? हड़प्पाज की, वो पोट्री वैदिक टाइम में जाके रेड एंड ब्लैक पोट्री नहीं बचेगी, यहाँ पे हो जाएगी अपने पास ग्रे पोट्री। ठीक है, इसलिए ददेरी जो जगह है कहाँ पे? पंजाब के अंदर। वो लुधियाना के पास में, लुधियाना मेरी मौसी भी रहती है, तो लुधियाना के पास में जो जगह है वहाँ पे अपने को मिलता है ग्रे वेयर कल्चर, ग्रे रंग के इनके पास सामान है। ठीक है, विच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सी इंडिया के अंदर है? हड़प्पा नहीं है, सभी को पता है। मोहनजोदारो भी नहीं है। लोथल मैंने बताया गुजरात के अंदर है। वेरी गुड, हो गया। हड़प्पा सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। हड़प्पा जो है वो कौन सी सिटी के ऊपर? अभी इतनी देर से भाई बातें चल रही हैं। हड़प्पा सिटी, हड़प्पा सिटी रिप्रेजेंटेड इन द आर्कियोलॉजिकल। हड़प्पा सिटी तो सभी को पता है भाई, रावी के ऊपर है। लेकिन ये कह रहा है कि लोथल कहाँ है? लोथल जो है वो भोगवा रिवर है। भोगवा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती रिवर, और भोगवा रिवर के ऊपर अपने पास हड़प्पा है। बस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, लोथल इस हड़प्पा की सिविलाइजेशन। लोथल कहाँ है? लोथल अंदर से बात हो रही, गुजरात के अंदर है। ठीक है, द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। मैंने बताया कि पोर्ट सिटी जहाँ पे ये नाव आए खड़ी हो सकती हैं, डॉकयार्ड जहाँ पे, लोथल, तो लोथल के अंदर है। बहुत ज़बरदस्त। चलो आगे, बस हो ही तो गया। अब 40 के ऊपर देखो भाई, अब 40 क्वेश्चन हो गए अपने, इस पर मैं ब्रेक मारूंगा, या फिर 41 तक कर लेते हैं ताकि ये पन्ना खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन ब्रेक मारेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देख लो। इन विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स। ये शायद मैंने आप लोगों को अब तक बात नहीं बताई, लेकिन हड़प्पा के अंदर जो अपने को मिलती हैं वो मिलती हैं ईंट। और वो भी देखो, अगर चिकनी मिट्टी से ये लोग घड़े बना सकते हैं लाल रंग के, रेड वेयर पोट्री, रेड एंड ब्लैक वेयर पोट्री, तो उसी मिट्टी को ये अगर ऐसे ईंट के तौर पर डाल के यूँ बना सकते हैं, तो ईंट। तो यहाँ पे जो बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स मतलब जली हुई ईंटें, मतलब कच्ची
मिट्टी की अगर ईंट बनेगी तो कच्ची रहेगी, और जला के बन गई तो समझने वाली बात समझ जाओ उसे यार। ठीक है, फर्स्ट ट्रू आर्चेज। देखो आर्च का मतलब पता क्या है, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये गेट के ऊपर आर्च बनने की बात, ये कहाँ अभी थोड़ी ना यार। बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, अब नहीं कह सकते कि भाई साहब इनके पास वर्शिप के लिए ये लोग मंदिर में जाया करते हैं। हमको ये पता है कि वी हैव द एविडेंस ऑफ द कि ये लोग वर्शिप किया करते हैं किसके थ्रू, मदर गॉडेस के थ्रू। ठीक है, मदर गॉडेस के थ्रू इनके पास फैलस भी मिलता है, उसका एविडेंस भी है। ठीक है, इन लोगों के पास वो भी मिलता है, क्या कहते हैं इनका एक वो भी है पशुपतिनाथ, उसकी सील्स भी मिलती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये मंदिर में जाया करते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखो जब अपन ने पहले बता दिया कि भाई बर्न्ट ब्रिक्स बिल्डिंग्स की बिल्डिंग मिल रही हैं, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तो बात इतना था ही नहीं ज़बरदस्त। तो इसलिए अपना इसका ए ऑप्शन इज राइट। तो वी विल कीप इट अभी इस वाले लेक्चर में इतना ही। इसके बाद अपन सीधा पार्ट 2 लेके आएंगे चैप्टर का, और फिर इसके बाद चैप्टर खत्म कर देंगे। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय, टाटा केयर, जय हिंद, जिंदाबाद, राम राम।